Hello guys, today we will be discussing about data handling जो हमारा थर्ड चैप्टर रहेगा मैथमेटिक्स का क्लास 7th का। डेटा हैंडलिंग में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम डेटा के साथ क्या क्या चीज़ें करते हैं, हम डेटा को कैसे गैदर करते हैं, डेटा को कैसे प्रेजेंट करते हैं, टेबुलेट करते हैं और डेटा से फिर कैसे इंफॉर्मेशन करते हैं या हम डेटा से कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंड करने के लिए कि डेटा क्या होता है, देखिए आपके पास आपने इर्द गिर्द जो भी सराउंडिंग्स होंगी, चाहे कभी आप न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हो, आप कभी टीवी देख रहे हो, मैच देख रहे हो उस पे, या कभी कोई जर्नल पढ़ रहे हो या कोई बुक पढ़ रहे हो, तो ये जो चीज़ें हैं इनमें जो भी इंफॉर्मेशन होती है या ये डेटा होता है, तो वो जो डेटा होता है वो एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, इससे कुछ हम इन्फ्रेंसेस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? इन्फ्रेंसेस, मतलब हमें कुछ डेटा से हासिल होता है जिससे हम कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालते हैं। देखिए आपके पास बहुत सारे डेटा होंगे, जैसे आप अपना वेदर देख रहे होंगे, कभी टीवी पे मैच देख रहे होंगे, कभी अपने इर्द गिर्द जो है आप देख रहे होंगे कि क्लास में आपका रोल नंबर क्या होता है, अटेंडेंस होती है आपकी, बहुत सारी चीजें होती है जो डेटा होता है हमारे पास। लेकिन इस डेटा को जो है वो हमें इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि जो डेटा होता है हमारे पास, डेटा हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं देता है। क्या? डेटा हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं देता है। जैसे आपने कंप्यूटर क्लास में भी सीखा होगा कि अगर आपने कंप्यूटर क्लासेस पढ़ी होगी कि वहाँ डेटा और इंफॉर्मेशन होता है। जो इंफॉर्मेशन को होती है हमारे पास, उसको हम प्रोसेस्ड डेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोसेस्ड डेटा। प्रोसेसिंग डेटा क्या होता है? कुछ नहीं होता, बस जो हमारे पास डेटा होता है इस पे कुछ हम ऑपरेशंस लगाते हैं जिनकी मदद से हमें इस डेटा में जो है इंफॉर्मेशन मिलती है। डेटा जो है हमारे पास ये एज सच जो है इसमें हमें कोई इंफॉर्मेशन मौसूल नहीं होती है। लेकिन डेटा को जब हम प्रोसेस करते हैं, फिर इसको टेबुलेट करते हैं, सबसे पहले हम डेटा जो होता है हमारे पास, इसको हम पहले क्या करते हैं, पहले इसको गैदर करते हैं, फिर इसको क्या बोलते हैं, इसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड करने के बाद हम क्या इसको प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इससे इंफॉर्मेशन निकालते हैं। ये कुछ स्टेप्स हैं जो हमें डेटा हैंडलिंग में पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। डेटा के रिलेटेड जब भी हम डिस्कस करेंगे, डेटा के लिए हमें बहुत सारी सोर्सेस होती है। ठीक है, और जब हम गैदरिंग इंफॉर्मेशन करते हैं, गैदरिंग के लिए भी हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं। और जब हम रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड के लिए हम या तो पेपर पे यूज करेंगे टेबल की फॉर्म में, या तो हम कंप्यूटर में यूज करेंगे, जैसे एक्सेल होता है हमारे पास या लेबर ऑफिस होता है हमारे पास। ठीक है, डिफरेंट काइंड्स के रिकॉर्डिंग होते हैं। फिर हमें प्रेजेंटेशन होती है। प्रेजेंटेशन, डेटा को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, बार्स करेंगे, ग्राफ्स करेंगे, पाई चार्ट्स करेंगे, बहुत सारे तरीके होते हैं हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करें। और जब ये चीजें होगी, गैदर करना, रिकॉर्ड करना, प्रेजेंटेशन करना, तो उसके बाद हम इससे मीनिंगफुल जो है वो इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। ठीक है, ये तो थी बात डेटा हैंडलिंग की। डेटा हैंडलिंग में मेन जो ऑपरेशंस आते हैं हमारे पास, वो जो हमें स्टडी करने हैं इस यूनिट में, वो मेनली होते हैं मीन, मीडियन, मोड, और एक होता है हमारे पास रेंज। क्या होता है? रेंज। इनको हम अलग अलग से डिस्कस करेंगे। मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, और रेंज क्या होता है हमारे पास। सबसे पहले अगर आप देखें कि डेटा हैंडलिंग क्या है, अगर हम स्टार्टिंग से ये पढ़ना स्टार्ट कर दें कि डेटा हैंडलिंग क्या होता है हमारे पास। डेटा हैंडलिंग जो है हमारे पास, ये एक प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस है, जिससे क्या है, हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, इस डेटा को हम फिर एनालाइज करते हैं, और फिर इस डेटा को इंटरप्रेट करते हैं, इससे इंफॉर्मेशन
प्राप्त करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है किसमें, मैथमेटिक्स में, या बहुत सारे फील्ड्स में जो मैथमेटिक्स का ये वाला पोर्शन यूज करते हैं। ये जो है ये मैथमेटिक्स का स्टैटिस्टिक्स के रिलेटेड डील करता है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स जो होते हैं या स्टैटिस्टिशियन जो होते हैं हमारे पास, या जो गवर्नमेंट के पास होते हैं या कुछ प्राइवेट कंपनीज के पास होते हैं, वो ये सब चीजें इस्तेमाल करते हैं और इनसे इंफॉर्मेशन निकालते हैं। और हमारे पास यही फिर जो है इसकी डेटा हैंडलिंग की जो एप्लीकेशंस है वो कहाँ कहाँ यूज होती है, बहुत सारी जगह यूज होती है। जैसे हमारे पास साइंस में है, साइंस में कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं हम। इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग में डिजाइंस पढ़ना होता है हमें या डिफरेंट टाइप्स की इंजीनियरिंग होती है। हमें वो डेटा टैबुलेट करते हैं और फिर उसका इफेक्ट देते हैं। बिजनेसेस होते हैं हमारे पास, आपने जैसे सेंसेक्स देखा होगा, निफ्टी देखा होगा, वहां जो भी इंफॉर्मेशन चल रही होती है वो जो होती है उस पे कुछ ना कुछ ऑपरेशंस किए गए होते हैं। और इकोनॉमिक्स होती है हमारी, इकोनॉमिक्स में जो बोलते हैं हम, जैसे हमारे पास बिलो पॉवर्टी लाइन, अबव पॉवर्टी लाइन, इकोनॉमी, लिटरेसी रेट, इंटरेस्ट, बैंकिंग, वहां सेक्टर्स में यूज होता है। ये जो है हमारे पास डेटा हैंडलिंग। ठीक है, ये जो है डेटा हैंडलिंग ये हमें हेल्प करता है इनफॉर्मड डिसीजंस हासिल करने में। क्या करने में, इनफॉर्मड डिसीजंस बनाने में। ठीक है, हमारे पास जो भी डेटा होता है उससे हम क्या है, इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं और फिर वो जो है वो डिसीजंस बनाते हैं उसके बेसिस पे हम। लेकिन अब जो हम डेटा हैंडलिंग पढ़ रहे हैं, डेटा हैंडलिंग जो है हमारे पास, उसमें सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है डेटा कलेक्शन। क्या होता है, डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन हम बहुत तरीके से कर सकते हैं। डेटा जो हमारे पास है उसके तरीके क्या क्या है हासिल करने के लिए। सबसे पहले हम सर्वे करेंगे, हम एक एक करके बंदों को पूछ सकते हैं या उन्हें ईमेल कर सकते हैं या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं उनका, जैसे आपके स्कूल में होता है। या तो हम जैसे लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, किस चीज की कौन सी प्रॉपर्टी है, जैसे कोई एसिड है, बेस है, वो कैसे हम हासिल करते हैं जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। फिर उसके बाद होती है कुछ ऑब्जर्वेशंस। क्या होती है, ऑब्जर्वेशन। जैसे एक आदमी बैठा हुआ है, वो ऑब्जर्व कर रहा है, किसी का बिहेवियर चेक कर रहा है, किसी का स्लीपिंग पैटर्न चेक कर रहा है, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, और उसके बाद आता है मेजरमेंट्स। क्या आता है, मेजरमेंट्स। हम फिजिकली मेजर करते हैं चीजों को, जैसे हम मेजर करते हैं, लेंथ करते हैं, या टेम्परेचर करते हैं, या ह्यूमिडिटी करते हैं। बहुत सारी चीजें जो है हमारे पास ऐसे तरीके होते हैं जिसे हम डेटा को कलेक्ट करें। ठीक है, होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। वंस हमारे पास अब डेटा जो आ गया है, ठीक है, इसे क्या करते हैं, इस डेटा को अब ऑर्गेनाइज करना होता है हमारे पास, क्योंकि डेटा जो है वो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता हमें। अब जो ऑर्गेनाइज होता है, ऑर्गेनाइज करना है टेबल में और इसे फिर प्रेजेंट करना भी होता है। ठीक है, ये इसलिए किया जाता है कि जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन हो, डेटा हो, इसको हम इजिली अंडरस्टैंड कर सके। क्या करें, अंडरस्टैंड करें और इसको इंटरप्रेट कर सके, इससे हासिल कर सके कोई इंफॉर्मेशन। अब जो डेटा हमें पास है, ऑर्गेनाइज करने के क्या क्या तरीके हैं। जो ऑर्गेनाइज करने के पास हमारे पास तरीके हैं, जो सबसे कॉमन डेटा ऑर्गेनाइज करने का तरीका होता है वो है एक टेबल की सूरत में। जैसे हम टेबल बनाते हैं स्कूल या क्लास में, आपकी बुक पे होता है जैसे इंडेक्स टेबल होता है। ठीक है, वो सारे तरीके क्या करने के होते हैं, वो हमारे पास इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंड करने के तरीके होते हैं। इससे क्या है, ब्यूटीफुल रिप्रेजेंटेशन बन जाती है जो डेटा की होती है और हमें इजिली अंडरस्टैंड हो जाता है कि डेटा किस तरीके से है। इसको हम यूजुअली जो है टेबल को रोज और कॉलम्स में पुट आउट करते हैं, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, हमारे पास जो रोज होते हैं, हर एक रो वो रिप्रेजेंट करता है, क्या करता है, डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस करता है। रिप्रेजेंट क्या करता है, डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस या मेजरमेंट्स। ठीक है, कुछ भी हो सकता है हमारे पास। और जो हमारे पास कॉलम्स होते हैं, ठीक है, रोज तो इस तरीके से हो गए, ठीक है, और कॉलम्स इस तरीके से हो गए। ठीक है,
कॉलम्स और इनको रोज कहते हैं, ठीक है। और जो कॉलम्स होते हैं हमारे पास वो डिफरेंट रिप्रेजेंट करते हैं वेरिएबल्स जो चेंज होते हैं, जिनकी वैल्यूज चेंज होती है। सपोज हमारे पास टेम्परेचर है, हमारे पास ह्यूमिडिटी है, किस प्लेयर ने कितना स्कोर किया, उसकी एवरेज क्या है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे हमारे पास तरीके हो सकते हैं। अगर हम सपोज एग्जांपल स्टूडेंट्स की क्लास में, आपकी क्लास में जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स होगी और उनकी डिफरेंट हाइट्स हो सकती है। अगर वो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें एक क्लास में डिफरेंट बच्चों की हाइट्स क्या है, तो हम टेबल एक बनाएंगे, ठीक है, जिसमें एक बच्चे का नाम होगा और उस बच्चे की हाइट होगी, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा स्टूडेंट्स का डेटा, जिसमें स्टूडेंट्स की हाइट हम रिकॉर्ड करेंगे। अब जब हमारे पास जो डेटा है ये हमने टेबल्स की सूरत में कर दिया, तो हम इसको क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज कर दिया हमने। अब हम इसको एनालाइज करते हैं, क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं इस डेटा को, हमारे पास जो है डेटा, ठीक है। इससे क्या होता है कि वंस हमने जो डेटा एनालाइज किया, हम इससे क्या है कि हम इससे मेजर्स जो है हमारे पास, वो कौन से मेजर्स है, सेंट्रल टेंडेंसी वाले, कौन से, सेंट्रल टेंडेंसी या मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो ऑपरेशंस मैंने बोला था आपको हमें यूज करने हैं। सपोज उनमें से है हमारे पास ये जो ऑपरेशंस है ये हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे मीन है, मीडियन है, मोड है, ये सब जो चीजें हैं, ये वाले ऑपरेशंस हम इस्तेमाल इन पे करते हैं और डेटा से जो है वो इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं। और इस इंफॉर्मेशन से हमें क्या होता है, जो ये डेटा है इसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके हमें इंफॉर्मेशन हासिल होती है। और ये जो इंफॉर्मेशन है ये हमें पैटर्न हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में, अंडरस्टैंड हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग पैटर्न्स, जो एक डेटा में पैटर्न बन गए होंगे। जैसे आपके पास प्लेयर, डिफरेंट प्लेयर्स होती है, उनकी जो होती है एवरेज होती है या डिफरेंट सिटीज होती है, उनकी टेम्परेचर होता है, ठीक है। यहाँ से अगर हम मंथ्स ले, यहाँ से टेम्परेचर ले, तो डिफरेंट डिफरेंट जो है हमें पता चल जाता है कि किस महीने में कौन सा टेम्परेचर है, एवरेज क्या है, मीडियन क्या है, ठीक है। और इस तरीके से हम फिर इन पे ऑपरेशन जो है सेंट्रल टेंडेंसी वाले, मीन, मीडियन और मोड वाले ऑपरेशन है, ये डिफरेंट डिफरेंट यूज करते हैं। अब जब हमने ये डेटा जो है हमारे पास इस पे ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर लिए, अब जब इन्फ्रेंस करने की बारी आती है, तो हम इससे फिर क्या है कंक्लूजन ड्रा करते हैं कि हमारा डेटा जो है वो क्या कहना चाहता है, या प्रिडिक्शंस क्या करते हैं, प्रिडिक्शंस हासिल करते हैं अपने एनालिसिस से, क्या करते हैं, अपने एनालिसिस से प्रिडिक्ट करते हैं आगे क्या होगा, ठीक है। यह है कि इससे जो है डेटा हैंडलिंग जो है हमारे पास, ये अंडरस्टैंड करना हमारे पास इजी होता है। जैसे इस टॉपिक का नाम है डेटा हैंडलिंग, ये इजी हो जाता है और हमें इन्फॉर्म्ड डिसीजन जो है वो हासिल करने में आसानी मिलती है, ठीक है। अगर हम टोटल इस समरी में बात करें, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है, तो हमने अभी तक जो है हमने पढ़ा कि डेटा हैंडलिंग जो है ये एक इंपॉर्टेंट स्किल है। क्या है, इंपॉर्टेंट स्किल है, किसमें, मैथमेटिक्स में या स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है। अभी तक आप मैथमेटिक्स करें या कोई और फील्ड ले, इंजीनियरिंग वाला या रिसर्च वाले, कोई भी फील्ड ले, ठीक है, जिसमें क्या क्या होता है हमारे पास, जिसमें इन्वॉल्व होते हैं हमारे पास, सबसे पहले कलेक्शन करना डेटा की, ठीक है, उसे ऑर्गेनाइज करना डेटा को, ठीक है, उस डेटा को फिर से एनालाइज करना, ठीक है, जैसे मैंने बताया था आपको, उसको सेंट्रल टेंडेंसी वाले ऑपरेशंस करते हैं और फिर एनालाइज करने के बाद इसको इंटरप्रेट करते हैं, क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं इस डेटा को, क्या करते हैं, इस डेटा को इंटरप्रेट करते हैं, ताकि हम इंफॉर्मेड जो है हमारे पास डिसीजंस हासिल हो सके, ठीक है। यहां तक होप आपको क्लियर हो गया है। हम यूज क्या क्या चीजें करते हैं, हम यूज करते हैं टेबल्स, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें मीन, मीडियन, मोड होता है,
और हम मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी करते हैं यूज। क्या करते हैं? मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। इससे क्या है कि हमें आसानी हो जाती है इनसाइट गेन करना। क्या हो जाता है? आसानी हो जाती है इनसाइट गेन करना। इसमें जो हमारे पास पैटर्न्स बन के आ जाएंगे, या हमारे पास जो है डेटा में ट्रेंड्स बन के आ जाएंगे। ठीक है, इससे क्या है कि हम जो है प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। ठीक, किसके लिए? फ्यूचर के लिए। होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये तो था हमारे पास जो है डेटा हैंडलिंग। क्या है? डेटा हैंडलिंग। और इसका इंट्रोडक्शन हम बेसिकली डेटा हैंडलिंग में जो है हम क्या क्या चीजें करते हैं। होप आपको ये लेक्चर जो है इजी लगा होगा और आपको थोड़ा सा जो है इनसाइट गेन हुआ होगा। अगर आप ऐसी जो वीडियो है और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना ना भूलें। चलिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं इसके बाद जो है हमारा मेन टॉपिक जो हमारे पास है, मीन, रेंज, मीडियन और मोड। ठीक है, ये सब ऑपरेशंस देखेंगे हम। डेटा को कैसे करते हैं, डेटा को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, डेटा को टैबुलेट करके कैसे करते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी वाले ऑपरेशंस कैसे लगाते हैं और फिर उनसे क्या इन्फ्लुएंस हासिल करते हैं, इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ऑर्गेनाइज डेटा को। चलिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।